हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। बहू जरा तकिया देना, बैठे बैठे पीठ अकड़ गई है। सुमित्रा जी ने कमरे से आवाज़ लगाई। जी माँ जी, अभी लाई। रसोई में नाश्ता बनाती नीलू ने सास की आवाज़ सुनकर नाश्ता बनाना छोड़ उनके लिए तकिया ले उनके कमरे में पहुंच गई। अरे दूसरा तकिया क्यों ले आई? मैं तो यह तकिया जो वहाँ खिड़की के पास पड़ा है उसे देने की बात कर रही थी। सुमित्रा जी ने अपने कमरे में रखे तकिए की ओर इशारा कर कहा। नीलू ने तकिया तो दे दिया, लेकिन मन में सोचा यह तो हद हो गई। अपने कमरे में रखा तकिया भी माँ जी उठकर नहीं ले सकती। वैसे तो दोनों सास बहू में बहुत ही बनती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बीमारियों का बहाना बना हिलना डुलना भी छोड़ दिया था। सारा दिन या तो टीवी या भजन सुनती या सोती रहती। नीलू की सास सुमित्रा जी को अनेक बीमारियों ने घेर रखा था, उसमें शुगर भी एक था। डॉक्टर ने नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित रूप से आहार लेने को कहा था और साथ ही वजन घटाने पर भी जोर दिया था। लेकिन सुनीता जी थी कि अपनी ही सेहत के साथ लापरवाही बरतती रही थी। इसलिए नीलू ने गुस्से भरे भाव में कहा, माँ जी आप बाहर क्यों नहीं जाती? घर पर बैठे बैठे तो बोर हो जाएंगी। इस मोहल्ले में आपकी उम्र की काफ़ी महिलाएं हैं, वो पार्क में सैर भी करती हैं और व्यायाम भी। उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। बहू, अब इस उम्र में इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत कहाँ जो सैर पर जाए या व्यायाम करे। सुमित्रा जी का यही बहाना होता। व्यायाम से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अब इस उम्र में फिर से नई शुरुआत बहुत मुश्किल थी। ये बात नीलू और अजीत जी अच्छी तरह जानते थे। एक दिन नीलू ने, माँ जी जरा पिंकी को बस स्टॉप तक छोड़ आइए। मैं आज सुबह थोड़ी देर से उठी थी तो पूरा नाश्ता नहीं बना पाई। बस पिंकी को 2 पराठे बनाकर दे दिया है, लेकिन अभी हम सबका नाश्ता बनाना बाकी है। सुबह सुबह भजन सुनती सासू माँ ने बहू की बात सुनकर मुंह बनाया और कहा, अब इसे इतनी दूर बस स्टॉप पर ले जाना पड़ेगा। बहू सुबह जल्दी उठ लिया करो और काम से समय पर चली जाया करो। जी माँ जी, बस आज की ही बात है, वरना अजीत को ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। सासू माँ पिंकी को बस स्टॉप तक छोड़ने चली गई और 1 घंटे बाद हंसते हुए वापस आई और कहा, यह मोहल्ले की औरतों ने सुबह सुबह मुझे बस स्टॉप पर देखा तो कहने लगी, हम सब रोज़ सुबह बच्चों को छोड़ने के बाद सैर पर जाती हैं, तो आप भी चलो। सब मुझे पकड़कर पास वाले पार्क में ले गई। सभी मेरी ही उम्र की महिलाएं थी। वहाँ घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं माँ जी, नाश्ता बन चुका है, आप मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लीजिए। अगले दिन नीलू ने फिर अपनी सासू माँ को वही कहा। सुमित्रा जी ने बोला, कल तुमने कहा था कि तुम जल्दी उठ जाओगी, आज क्या हुआ? माँ जी देखिए ना, आज अजीत ने कहा कि वो लंच बाहर कर लेंगे, तो मैंने सोचा हम लोगों के लिए खाना अभी बना लेती हूँ, तो अभी खाने की तैयारी करनी है। मन में सोचकर सुमित्रा जी फिर पिंकी को लेकर बस स्टॉप चली गई। अब तो ये सिलसिला रोज का होने लगा। कुछ न कुछ बहाने से नीलू सुमित्रा जी को कभी सुबह तो कभी शाम कुछ दूसरे काम के लिए बाहर भेजने लगी। नीलू का तर्क ऐसा होता कि सुमित्रा जी को मन महसूस कर जाना ही पड़ता। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी को बाहर जाना पसंद आने लगा। मोहल्ले में उनकी ढेर सारी सहेलियां बन गई थी। वो रोज खुशी खुशी पिंकी को बस स्टॉप छोड़ने जाने लगी। नीलू को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर वहाँ पार्क में सबके साथ सैर भी करने लगी। कभी शाम को बाहर जाती तो कोई न कोई सहेली मिल ही जाती। फिर सुख दुख की बातें करते करते टहलनामा भी हो जाता। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। सुबह की सैर और ताज़ी हवा से उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। अब तो सुमित्रा जी ने अपनी साथी महिलाओं के साथ पार्क में ही योगा क्लास भी कर लेना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप उनका वजन तो घटा ही, साथ में शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। अजीत माँ के इस बदलते रूप को देखकर हैरान था। कहाँ माँ बाहर जाने के नाम से 100 तरह के बहाने बनाती थी और कहाँ
आज सुबह उठकर योगा करती हैं और सैर पर भी जाती हैं। अपने दिमाग में प्रश्न लिया। अजीत ने एक दिन पूछ ही लिया, नीलू आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? जी ये सब माँ जी के घर से बाहर निकलने का नतीजा है। जिस सैर और व्यायाम को वो नामुमकिन समझती थी, आज उनकी ही कोशिशों की वजह से वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन पाया है। मैंने तो बस झूठ बोलकर माँ जी को ज़बरदस्ती से बाहर भेजा था और मोहल्ले की कुछ आंटियों से बात कर मैंने पहले ही माँ जी के स्वास्थ्य की जानकारी देकर मदद मांगी थी। उसके बाद का रास्ता तो खुद माँ जी ने ही चुना था। मान गए श्रीमती जी। ये तो वही बात हो गई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यह बोलते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।